वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS वर्ल्ड पॉइंट और मैं हूँ मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज हम आए हैं अपनी लव बर्ड्स कॉलोनी के अंदर। आज डेट है 5 अप्रैल। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और लोग कहते हैं कि हमें ब्रीड नहीं आ रही। ब्रीडिंग सीज़न के अंदर भी हमें ब्रीड नहीं आई। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं कितनी अच्छी ब्रीड ले रहा हूँ। उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लव बर्ड से 12 महीने ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बर्ड्स के अंडे चेक करने का भी तरीका बताऊंगा कि कौन सा अंडा ठीक है और कौन सा अंडा खाली है। उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आप वीवर्स देख सकते हैं मेरे पास ग्रीन फिशर है, ब्लू फिशर है, ब्लैक मार्क्स है, अल्बाइनो रेड आइज़ है, अल्बाइनो ब्लैक आइज़ है। उसके बाद पसनाटा है, कामन लटीनो है। इन्होंने माशाल्लाह से इस सीज़न में बहुत अच्छी ब्रीड दी है मुझे। मैं आज आपको इनके बच्चे भी दिखाऊंगा, इनके अंडे भी दिखाऊंगा। और मौसम आप देख लें कि शदीद गर्मी चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी ये तेज़ी से ब्रीड कर रहे हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि शदीद गर्मी के अंदर आप इनसे कैसे ब्रीड ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखें वीवर, ये है अल्बाइनो ब्लैक आइज़ के बच्चे हैं। 2 बच्चे माशाल्लाह से निकले हुए हैं और एक अंडा भी पड़ा है। तो इसमें से भी उम्मीद है कि बच्चा निकल आएगा। बाद वीवर्स ये देखें, यहाँ पे येलो पसनाटा ने बच्चे दिए हुए हैं लेकिन बच्चों के ऊपर बैठे, हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने भी बच्चे दिए हुए हैं। उसके बाद वीवर्स ये देखें, ये है ब्लैक मार्क्स के बच्चे हैं। 2-3 बच्चे निकले हुए हैं लेकिन अंडे अभी पड़े हैं। 1-2 बच्चे और निकल आएंगे। उसके बाद वीवर्स ये देखें, यहाँ पे भी 2-3 बच्चे निकले हुए हैं लेकिन 1-2 अंडे अभी पड़े हैं। इसमें से भी उम्मीद है कि बच्चे निकल आएंगे। तो वीवर्स, वीडियो आपने पूरी देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंडे कैसे चेक कर सकते हैं कि इस अंडे में बच्चा है या अंडा खाली है। उसके बाद वीवर्स ये देखें, यहाँ पे भी 2 अंडे निकले हुए हैं। ये ब्लैक मार्क्स के अंडे हैं लेकिन फ़ीमेल अभी डर के बाहर निकल गई है। कोई बात नहीं, अभी दोबारा बैठ जाएगी। उसके बाद वीवर्स अगली मटकी में देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी एक अंडा पड़ा हुआ है। यह है कामन लटीनो का अंडा है। ये बहुत ज़बरदस्त पेयर है मेरा। लास्ट टाइम इसने मुझे 5 बच्चे दिए थे। उसके बाद वीवर्स यहाँ देखें, यहाँ पसनाटा का पेयर है। 4-5 अंडे पड़े हुए हैं लेकिन फ़ीमेल डर के बाहर निकल गई है क्योंकि मैं केज की सफाई कर रहा था तो अंदर काफ़ी शोर चलाता था, उस वजह से ये सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये वापस अभी जाके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। उसके बाद वीवर्स यहाँ देखें, यहाँ भी इसने अंडे दिए हुए हैं लेकिन अंडों के ऊपर ये बैठी है फीमेल। हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ये मुश्किल से अपने अंडों पर बैठते हैं या तो ये फिर अपने अंडे तोड़ देते हैं। उसके बाद वीवर्स यहाँ देखें, यहाँ ग्रीन फिशर के कोई 5 से 6 बच्चे निकले हुए हैं। 5 बच्चे निकले हुए हैं। तो ये बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी तैयार बैठे हैं। 2-4 दिन के अंदर ये बच्चे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद वीवर्स यहाँ देखें, यहाँ भी 2-3 बच्चे निकले हुए हैं। नए बच्चे हैं, अभी ये कोई 1 हफ्ते के होंगे तकरीबन। ये अल्बाइनो रेड आइज़ के बच्चे हैं। उसके बाद ये बॉक्स खाली है। उसके बाद आगे देखते हैं जी, यहाँ पे भी अंडे दिए हुए हैं फीमेल ने। हाँ जी, अंडे दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद वीवर्स ये बॉक्स है, मैंने ख़ुद बनाए थे तो मैंने इसकी वीडियो भी आपको दिखाई थी कि आप ख़ुद ये बॉक्स अपने घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे क्या है। ये बिल्कुल खाली हैं क्योंकि अभी नए मैंने रखे हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है। उसके बाद ये बॉक्स भी खाली है, अभी नए रखे हैं मैंने। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे पसनाटा की फ़ीमेल बैठी हुई है। इसने अंडे भी दिए हुए हैं। उसके बाद वीवर्स ये बॉक्स भी खाली है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देगा। उसके बाद वीवर्स ये देखें, यहाँ पे ग्रीन फिशर पसनाटा का पेयर है, बैठा हुआ है, अंडे इसने दिए हुए हैं। उसके बाद वीवर्स
ये बॉक्स दोनों खाली हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। तो वीवर जैसा कि आपने देखा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है शदीद गर्मी के अंदर भी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने शदीद गर्मी के अंदर अच्छी से अच्छी वीवर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप अपने बर्ड्स के अंडे कैसे चेक कर सकते हैं कि अंडे के अंदर बच्चा है या अंडा बिल्कुल खाली है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने किसी मोबाइल की टॉर्च जला लेनी है। उसके बाद ये लाइट के बिल्कुल ऊपर आपने अंडा रख देना है। अब आप देख सकते हैं कि अंडे के अंदर पानी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई धब्बा वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडा बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद वीवर्स, ये मेरे पास एक और अंडा है, इसमें बच्चा है। ये आपको दिखाता हूँ कि इसका बच्चा चेक करने का तरीका क्या होता है। ये देखें वीवर्स, आप लाइट के ऊपर बिल्कुल रखेंगे तो इसके अंदर आपको धब्बे नज़र आएंगे, बिल्कुल साफ़ पानी नज़र नहीं आएगा जैसा कि पहले अंडे में नज़र आ रहा था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चा है माशाल्लाह से। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने बर्ड्स के अंडे चेक करने का। आप खुद घर बैठे बगैर डीएनए के चेक कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स के जो अंडे निकले हुए हैं उसमें बच्चे भी हैं या अंडे खाली हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स के जो अंडे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं या ख़राब हैं। उसके बाद वीवर्स, आप देख सकते हैं कि लव बर्ड्स में जो बच्चों वाले पेयर्स होते हैं उनको आपने ये खुराक देनी है जिसके अंदर सूरजमुखी के बीज होंगे, बाजरी होगी, बारीक कंगनी होगी, मोटी कंगनी होगी और लाल कंगनी होगी। ये लव बर्ड्स के ब्रीडर पेयर्स की खुराक होती है। ये आपने देनी है अपने ब्रीडर पेयर्स को देनी है। याद रखिए कि जो आपके बच्चे निकले हुए हैं, घर के बच्चे हैं या और बर्ड्स हैं जिनसे आपने ब्रीड नहीं लेनी, उनको ये वाली खुराक आपने बिल्कुल नहीं देनी। ये खुराक आपने सिर्फ ब्रीडर पेयर्स को देनी है। उसके बाद वीवर्स, ये देखें, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं बिलोंग कैल्शियम। ये आपने अपने ब्रीडर पेयर्स को लाजमी देनी है। इससे ये होता है कि बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और जल्दी बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ चले जाते हैं। ये कैल्शियम बेलोग आसानी से मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है। ये 30-40 रुपए का आता है। इसके ऊपर ये स्टैंड बना होता है, आप किसी भी जगह केज के अंदर इसको बआसानी लटका सकते हैं। तो आपने अगर अच्छी ब्रीड लेनी है तो ये कैल्शियम आपके केज में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वीवर्स, आपने अपने बर्ड्स को लाहौरी नमक लाजमी देना है। लाहौरी नमक से ये होता है कि आपके बर्ड्स का हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहता है और वो जल्दी ब्रीडिंग की तरफ चले जाते हैं। ये भी हर शॉप से बआसानी मिल जाता है, कोई इतना महंगा नहीं है। 10 रुपये किलो मिलता है ये लाहौरी नमक। तो 1 किलो भी आप ले लें तो आपके बर्ड्स को ये 1 साल। उसके बाद वीवर्स, आपने अपने केज के अंदर ब्रीडिंग केज के अंदर समुद्री झाग लाजमी रखनी है। समुद्री झाग से बर्ड्स एक्टिव रहते हैं और जल्दी ब्रीडिंग की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद वीवर्स, आपने अपने बर्ड्स की प्राइवेसी का ख्याल करना है। जहाँ पे आपने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों ने बर्ड्स रखे होते हैं, उन्हें पता होता नहीं है और फिर कहते हैं कि हमें ब्रीड नहीं आ रही। तो वो सर्दी गर्मी के लिए कभी केज उठा के अंदर रख देते हैं, कभी बाहर रख देते हैं। तो वीवर्स, ये आपका शौक़ है, इनकी प्राइवेसी का ख्याल आपने रखना है। तो इसलिए इसकी वजह से आप अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब मत करें। बर्ड्स को आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो ये ब्रीड नहीं करेंगे। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि यार आप लोगों की ब्रीड आ रही है लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी ब्रीड नहीं आ रही। तो उससे दोस्तों यही होता है कि जो आप गलतियां करते हैं, कभी आप केज अंदर रख देते हैं, कभी बाहर रख देते हैं, तो उससे बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं और ब्रीडिंग की तरफ नहीं जाते। दूसरा वीवर्स, आपने अपने केज के अंदर बल्ब लाजमी लगाना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है कि बर्ड्स रात को मीटिंग ज़्यादा करते हैं और इन्हें फुल प्राइवेसी मिल जाती है, उससे भी बर्ड्स ब्रीडिंग जल्दी करते हैं। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। उसके बाद वीवर्स, आपने अपने केज की सफाई लाजमी करनी है डेली बेसिस पे। ये आप देख सकते हैं, अभी अफ्तारी के बाद मैं केज के अंदर आया था। ये बास्केट भी आप देख सकते हैं, ये फुल भरी हुई निकली है ये कूड़े की। अभी मैंने इसकी सफाई की है। उसके अलावा वीवर्स, आपने अपने बर्ड्स को फ्रूट लाजमी देने हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, आजकल सस्ती चल रही है, स्ट्रॉबेरी आप दे सकते हैं। उसके अलावा खीरा है, वो भी बहुत सस्ता है, आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। गाजर है, वो भी बहुत सस्ती है।
आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इस तरह के फ्रूट्स के छिलके होते हैं, ये भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इससे ये होता है कि ब्रीडिंग बहुत अच्छी आती है और ये इनके बच्चे देखें, ये आप देख सकते हैं, ये है मेल और ये है फीमेल। तो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तो कोई भी न्यू फैंसियर नहीं पहचान सकता कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेल और फीमेल चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन मज़ीद मैं आज आपको बता देता हूँ कि इसका मेल और फीमेल चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले आपने दोनों बर्ड्स को अपने हाथ में पकड़ना है। उसके बाद वीवर्स ये देखें, दोनों टांगों के दरमियान यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, हड्डियाँ इसकी दोनों साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये है मेल। उसके बाद फीमेल का जो सबसे बेस्ट तरीका है चेक करने का, ये देखें, आप देख सकते हैं दोनों टांगों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। उसके बाद वीवर ये देखें, ये है फीमेल। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टांगों के दरमियान में फिंगर मेरी बैठ रही है। तो आप ये खुद घर बैठे बगैर डीएनए के चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो बर्ड्स हैं वो फीमेल है या मेल है। ये देखें, ये फीमेल है, इसकी टांगों के दरमियान हड्डियों में इतना गैप है कि मेरी फिंगर आसानी से बैठ रही है। उसके बाद ये देखें वीवर्स, ये है मेल, इसकी टांगों के दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं है, दोनों हड्डियां साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये हुआ मेल और ये हुई फीमेल। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप घर बैठे बगैर डीएनए के चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो बर्ड्स हैं उनमें मेल कितने हैं और फीमेल कितनी हैं। इससे ये होता है कि दोस्तों उससे ये होता है कि आपको पेयर बनाने में आसानी हो जाती है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।